रहीम नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर रिजवान यूनुस एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज हम बात करेंगे पाक स्टडीज़ सेकंड ईयर के अहम लॉन्ग क्वेश्चन की जो इम्तहान यानी सालाना इम्तहान में आने की उम्मीद है। तो आपकी पाक स्टडी में कुल 6 चैप्टर्स हैं। तो हम बात करते हैं पहले चैप्टर की जो कि इस्लाम और पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो है कि इस्लाम के अहम बुनियादी असूल तहरीर करें, यानी अखुवत, मुसावात, रवादारी, इफ़ाए अहद और बकाए बाहमी वगैरह। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इस्लामी रियासत से क्या मुराद है, नीज़ इस्लामी रियासत के अहम फ़राइज़ या खसूसियात तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। तो पहले चैप्टर में ये 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 2 की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान की नज़रियाती इर्तिका या असास से मुतल्लिक है। तो इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो 1956 और 1973 के आइन की अहम दफ़ात हैं। पेपर में ये सवाल आपको दो तरह से आ सकता है, यानी 1956, 1962 या 1973 के आइन की अहम दफ़ा तहरीर करें। ज़्यादातर 56 और 73 ही का आइन पूछा जाता है क्योंकि ये पार्लिमानी तर्ज का आइन था, जबकि 1962 का आइन सदारती तर्ज का था जिसमें पार्लिमानी रूल का फुकदान था। दूसरी तरह यह सवाल आता है कि 1956 या 1973 के आइन की अहम इस्लामी दफात का जिक्र कीजिए, यानी जैसे कि मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, सदर का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया, करारदाद मकासद जिसमें इक़्तिदार आला का तस्वर है और अल्लाह ताला को इक़्तिदार आला का मालिक करार दिया गया है। तो ये इस्लामी दफात हैं। इसमें जो दूसरा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब और असरात तहरीर करें, यानी 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान अलहदा हुआ, मशरकी पाकिस्तान हमसे कट गया और बांग्लादेश बन गया, तो उसके क्या असबाब थे और जब वो हो गया तो उसके क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। उसके बाद चैप्टर 3 की बात करते हैं जो कि इंतज़ामी निज़ाम से मुतल्लिक है, यानी कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो लोकल बॉडी सिस्टम है या हमारा प्रोविंशियल सिस्टम है या फेडरल। तो इसमें जो अहम नोट्स पूछे जा सकते हैं आपको या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो एक गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल पे नोट लिखें, दूसरा आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल पे नोट तहरीर करें और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के अहम इख्तियारात तहरीर करें। उसके बाद चौथे चैप्टर की बात करते हैं जो कि इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक है। इसमें सवाल आता है कि इस्लाम में शहरियों को कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए गए हैं, जिसमें मजहबी हकूक़, माशी हकूक़, माशरती हकूक़ और सियासी हकूक़ शामिल हैं। उसके बाद इसी चैप्टर का एक और अहम सवाल है कि 1973 के आइन के तहत शहरियों को कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हैं। तो उसकी भी कैटेगरीज इसी तरह है जैसा कि मैंने इस्लामी हकूक़ की बताई कि माशी हकूक़, माशरती हकूक़, मजहबी हकूक़ और सियासी हकूक़। जब हम माशरती हकूक़ की बात करते हैं तो इसमें तालीम, सेहत, अदल व इंसाफ तमाम किस्म के हकूक़ शामिल हैं। इसी चैप्टर का एक और अहम सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बराए इंसानी हकूक़ 1948 के अहम नुकात तहरीर करें। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चूँकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है तो कोशिश करें कम से कम 8 से 10 पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी तहरीर करें। अगर ये सवाल 4 नंबर का पूछा जाता है, जैसा कि आखिरी सवाल होता है कि दर्ज झैल में से किसी 2 पर नोट लिखें, तो 3 दिए होते हैं, उनमें से आपने 2 करने होते हैं तो वो 4-4 नंबर के होते हैं। तो उसमें अगर आता है तो कम से कम आप 5 पॉइंट्स लिखें ताकि आपके पूरे नंबर आ सकें। उसके बाद पाकिस्तान का पाक स्टडी का जो 5वां चैप्टर है वो पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है। तो इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में तालीम के मकासद तहरीर करें, ये बहुत ही अहम सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि पाकिस्तान में कौन कौन से तलीमी इदारे या तालीम के मदारज हैं। अगर हम मदारज की बात करें तो इसको दर्जा यानी रैंकिंग क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो उसमें प्राइमरी दर्जा, एलिमेंट्री या मिडिल दर्जा, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी दर्जा और हायर एजुकेशन यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट। और इसी तरह अगर हम अहम इदारों की बात करें तो उसमें रस्मी तालीम के अदारे, गैर रस्मी तालीम के अदारे, खसूसी अफराद की तालीम के अदारे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के अदारे, कॉमर्स यानी तजारत या इंडस्ट्री से रिलेटेड इदारे
और इसी तरह दीगर इदारे जैसे कि तलीम बालगा के इदारे शामिल हैं। तो इसी तरह इसमें ये नोट भी आ सकता है कि पाकिस्तान के अहम तालीमी मसाइल बयान करें, जिसमें हमारे पास असातिज़ा की कमी, तलीमी इदारों की कमी, तलीमी इदारों में फर्नीचर्स की कमी और फरसूदा निज़ाम इम्तहानात, गैर मेयारी निसाब वगैरह शामिल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें छठे चैप्टर की, तो वो है खेल और सैर व सियाहत। तो खेल और सैर व सियाहत का जो सबसे अहम सवाल है वो है खेलों के जिस्मानी और जहनी फ़वाइद तहरीर करें। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का भी आ सकता है और शॉर्ट करके दोनों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है कि या सिर्फ जिस्मानी फ़वाइद लिखें या सिर्फ जहनी फ़वाइद लिखें। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर का अहम है वो है कि पाकिस्तान में कौन से खेल खेले जाते हैं। तो इसमें दोनों तरह के खेल शामिल हैं, यानी पाकिस्तान के देसी खेल, इसमें कबड्डी, गुल्ली डंडा, उस मुलाखड़ा, किकली और कुश्ती वगैरह शामिल हैं। और इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, गोल्फ, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल खेल हैं जिसमें पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसके बाद आपको नोट आ सकता है 4 नंबर का कि इंडोर और आउटडोर खेलों पर नोट तहरीर करें। सियाहत की अगर बात करें तो सियाहत का जो सबसे अहम सवाल है आपके इस चैप्टर में वो है कि पाकिस्तान में सैर व सियाहत को दरपेश मसाइल तहरीर करें, जिसमें बदअमनी का मसला, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और अवेयरनेस की कमी, ये बड़े बड़े सैर व सियाहत से मुतल्लिक़ मसाइल हैं। तो इसके बाद अगर हम MCQs की बात करें तो MCQs के लिहाज से जहां पूरी किताब ही अहम है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो इंतज़ामी निज़ाम है पाकिस्तान का और चैप्टर 6 खेल और सैर व सियाहत, ये बहुत ही अहम है। क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने की उतनी तवक्को नहीं है, तो लिहाजा इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों को अच्छी तरह करने चाहिए। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत का ढांचा है और सूबाई हुकूमत का ढांचा है और लोकल बॉडी सिस्टम है, यानी कि पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर वगैरह, ये सूबे और वफाकी सतह पर। और इस तरह जब लोकल हम बात करें तो उसमें असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इस तरह चेयरमैन, नायब चेयरमैन और मेयर या लॉर्ड मेयर वगैरह शामिल हैं। तो ये अहम हैं। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, चूँकि इस दफ़ा 25% लॉन्ग क्वेश्चन सबकों के अंदर से भी आने हैं, तो इसलिए तलबा जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिए तो उसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और MCQs भी बन सकते हैं। तो आप इन्हीं सवालात को फॉलो करते हुए इम्तिहान की तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।